क्या बेहतरीन आपने लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस भेजे हैं। सो हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी टू गेट आंसर्स टू योर क्वेश्चंस, है ना। इनफैक्ट आई फील हमें हर हफ्ते ये करना चाहिए, क्या लगता है आपको? एवरी वीक वी शुड डू दिस, बिकॉज ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चंस में ये टॉपिक हो जा रहा है ना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, वी डोंट हैव अ लॉट ऑफ टाइम। सो सबसे पहला क्वेश्चन जो है, बाय द वे सर, एनीबडी हियर हु कम हियर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, पहली बार आप यहाँ पर आए, यू डोंट नो मी एट ऑल, ओके। ऐसा कोई है तो रेज योर हैंड। इफ यू डो, इफ ऐसा कोई नहीं है, देन आई कैन एक्चुअली गेट इन टू आंसरिंग द क्वेश्चंस, ओके। सो पहला सबसे क्वेश्चन जो मैं लूंगी, ओके, विच इज यूनिवर्सल क्वेश्चन, जो सबके लिए कॉमन है, एंड दैट इज कि क्यों बाकी सब लोगों का वेट लॉस जल्दी होता है लेकिन कुछ लोगों का स्लो होता है इवन आफ्टर फॉलोइंग द सेम डाइट। कितने लोगों को ये क्वेश्चन है? हाउ मेनी ऑफ यू हैव दिस क्वेश्चन? है ना, सभी लोगों को है, राइट। सो पहली चीज हमें ये समझनी है कि वेट गेन होता क्यों है। सी हम लोग तो, कभी भी आपने ऐसा देखा है बच्चा एकदम ओवरवेट हुआ है, ऐसा 6 किलो का बच्चा पैदा हुआ है, ऐसा कभी होता है? नहीं, राइट। एक बच्चा लाइक 3-4 किलोज होता है, एवरेज हमारा एक वेट होता है। तो पहले हमें समझना ये जरूरी है, हमारा ह्यूमन बींग्स का क्या होता है पता है, कि हम लोग है ना सब कुछ फास्ट करना चाहते हैं। इफ यू नोटिस कि हमें अगर आप कहीं भी कुछ करने जाते हो, लेने जाते हो, हमें से बोलते हैं अरे फटाफट दे दे, है ना, जल्दी जल्दी कर ले, चटपट कर ले, है ना, ऐसा हमारी हमारी लैंग्वेज होती है। सो हम जब किसी प्रॉब्लम में भी होते हैं ना, तो हमें ना उस प्रॉब्लम से फटाफट बाहर निकलना, एंड हम सोचते ही नहीं है कि हम इस प्रॉब्लम में एक स्पेसिफिक हमारा मतलब इंटेलेक्ट था, उस वजह से हम ये प्रॉब्लम में आए। और अगर हमने अपने आप को रेज नहीं किया और अगर हमने आपको ग्रो नहीं किया, तो हम ये प्रॉब्लम से बाहर कैसे आएंगे? बिकॉज वी आर एट द सेम लेवल, राइट। जिस जिस इंटेलिजेंस में आप प्रॉब्लम में गए, उसी इंटेलिजेंस से आप ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर पाएंगे? हाउ मेनी ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग? विच मीन्स आपको रेज करना पड़ेगा अपने आप को। सो इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम, पहला स्टेप क्या होना चाहिए पता है? हाउ डिड आई गेट इन टू दिस प्रॉब्लम, है ना। ये मेरा वजन बढ़ता क्यों है? सो देर आर वेरियस फैक्टर्स, नो, वजन बढ़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी बॉडी एक बोलते हैं ना, इट्स एन इकोसिस्टम, है ना, वो इतनी इंटेलिजेंट मशीन है दैट आई ऑलवेज टेल पीपल, समटाइम्स पीपल आर गिवन अप सो मच, समटाइम्स पीपल से अरे यार, मतलब मेरा ना मतलब रहते हैं 30-40 किलोज ओवरवेट, बोलते हैं अरे 10 किलो भी अगर कम हो जाएगा ना तो बस है यार। एंड दे एक्चुअली फील देर इज समथिंग रॉन्ग विथ योर बॉडी। सो पहली चीज आपको ये समझनी है, देर इज नथिंग रॉन्ग विथ योर बॉडी, ओके। ये एक ऐसी इंटेलिजेंट मशीन है जो एक नया लाइफ पैदा कर सकती है ना, एक नया ह्यूमन बींग को पैदा कर सकती है। कितने सारे डिजीजेस होते हैं उसको अटैक करती है, आपको वापस ठीक करती है ना। आपने कितने लोगों को देखा होगा, एक्सीडेंट हुआ है, एकदम मैंगल्ड है, मतलब 6 महीना बेड पर है, लेकिन फिर भी आपने देखा होगा रिकवर होके वो नॉर्मल लाइफ जीते हैं, देखा है आपने लाइफ में। विच मीन्स दैट योर बॉडी कैन रिकवर फास्टर, ओके, इट्स द मोस्ट इंटेलिजेंट बीइंग। लेकिन जब आप आपके बॉडी को सही एनवायरनमेंट देते हो, तब वो ये सारी चीजें कर पाती है। वेन यू डू नॉट गिव योर बॉडी द राइट एनवायरनमेंट, ओके, देन आपकी बॉडी को ये लगता है कि आई एम नॉट सेफ, कि ये जो बंदा है ये मुझे एक स्पेसिफिक टाइम पर उठना है, राइट। मुझे सनराइज के बाद नहीं उठना है, मुझे सनराइज के पहले उठना है, दैट इज व्हाट द बॉडी नीड्स, है ना। एंड मुझे एक स्पेसिफिक टाइम पे खाना चाहिए, मेरा सुबह का खाना ज्यादा होना चाहिए, शाम जैसे जैसे शाम होती है तो खाना कम होना चाहिए। देन स्ट्रेस में जीने के लिए हम यहाँ पर आए नहीं है। सोचो ना, हमारा मनुष्य जीवन यहाँ पर क्या लगता है आपको, ट्रैफिक में 4 घंटे बैठने के लिए, है ना, बिल्स पे करने के लिए, ईएमआई पे करने के लिए, है ना, बच्चों का होमवर्क करवाने के लिए, है ना, साफ सफाई करने के लिए। क्या आपको लगता है हमारा जीवन इसलिए है? नो, वी आर हियर टू एंजॉय दिस लाइफ, है ना, टू एक्सपीरियंस दिस लाइफ ना। पूरे दिन में अगर ये लाइफ एक्सपीरियंस के लिए अगर जगह ही नहीं है, देर इज नो टाइम एट ऑल फॉर यू टू लिसन टू सम म्यूजिक, फॉर यू टू एक जगह पर बैठे हैं और आप सिर्फ एक किताब पढ़ रहे हैं, आप डांस कर रहे हैं या आप इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं, एनीथिंग लाइक दैट, और जस्ट स्पेंडिंग टाइम विथ योर फैमिली। ना देखो, हाँ, आजकल के बच्चों के साथ कैसा होता है मैं आपको बता दूं। से इफ आई वॉन्ट टू स्पेंड टाइम विद माई किड, ओके, तो मोस्टली क्या होता है पता है, चल हम बैठकर गेम खेलते हैं, चल हम बैठकर है ना ये करते हैं, चल हम बाहर पार्क में जाते हैं। बट इफ आई आस्क यू, क्या हम कुछ ना करते हुए कभी एक फैमिली मेंबर के साथ बैठे हैं क्या? मतलब आप सोचिए, ये हम क्या बोलते हैं पता है? चल साथ में मूवी देखते हैं, चल चेस खेलते हैं, है ना, चल ये करते हैं। बट लेट मी आस्क यू समथिंग, व्हेन वाज द लास्ट टाइम आपने आपके फैमिली मेंबर को, आपके हस्बैंड वाइफ पेरेंट्स को, बच्चों को ये बोला है, चल बस बैठते हैं और बातें करते हैं?
आर वी डूइंग दैट? वी आर नॉट डूइंग दैट, है ना? वी आर हार्डली डूइंग दैट, अगर कर भी रहे तो बहुत कम कर रहे हैं. सो वी आर नॉट डूइंग ऑल ऑफ दिस थिंग्स. सो वेन योर बॉडी फील्स ये बंदा लेट सो रहा है, सोने का टाइम एक्चुअली है 9 बजे, है ना? 9-10 इज द रियल टाइम जिसमें हमें सोना है, ये सो रहा है 12 बजे. खाना खाना चाहिए टाइम पे, ये खा नहीं रहा है. वर्कआउट करना चाहिए, 8 घंटा एक्टिव होना चाहिए, इतना पानी होना चाहिए. एक टाइम पे इतना नहीं खा सकते हैं, है ना? हम छोटे छोटे ऑर्गन्स है, छोटे छोटे हॉर्मोन्स है, हमारे ग्लैंड्स है, इतना ही हम खाना पचा सकते हैं. आप इतना खाना ठूस रहे हो, राइट? सो व्हेन योर बॉडी गोज थ्रू दिस, उसको लगता है दैट आई एम इन स्ट्रेस, नोबडी इज टेकिंग केयर ऑफ मी, सो आई नीड टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ. ओके, हाउ कैन आई टेक केयर ऑफ माई सेल्फ? कि मैं अपने बॉडी को पूरा फैट से भर दूं, ताकि ये बॉडी को मैं प्रोटेक्ट कर सकता हूं. आप कभी भी देखना, जब भी आप बीमार होते हो ना, आप नोटिस करोगे आपका वजन बढ़ जाता है. ओके, इज बिकॉज योर बॉडी इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट यू. जब आप अपने इंपॉर्टेंट फेज ऑफ लाइफ में जाते हैं, जैसे प्रेगनेंसी में जाते हैं, आप नोटिस करना आपका वेट बढ़ जाता है, बिकॉज द बॉडी इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट यू. समझ में आ रहा है आपको? सो पहले आप बॉडी की मैकेनिज्म समझो. नाउ अभी आप वेट लॉस करने लगे हो. ओके, नाउ वेट लॉस करने के लिए इफ यू सी दिस 8 लाइफस्टाइल चेंजेस. व्हाट आर द 8 लाइफस्टाइल चेंजेस? है ना, सनराइज के पहले उठना है, सुबह वर्कआउट करना है, पानी है, पोर्शन कंट्रोल है ना, टाइम पर खाना खाना है, खाना खाने से पहले, ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम थ्रू आउट द डे हम एक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में होते हैं. यानी कि क्या? हम शैलो ब्रीदिंग करते रहते हैं. आप नोटिस करना, अगर आपने अभी पेट में अगर हाथ लगाए, बाय द वे मेनी ऑफ यू अभी आपने वर्कआउट अभी किया है ना, तो नाउ योर बॉडी सेटल्ड. ओके, बट अदरवाइज पूरे दिन में आप देखोगे ना, तो आप बहुत शैलो ब्रीदिंग करते रहते हैं. एंड अगर उसी से हमने काम खत्म किया, मैं एक मीटिंग में हूँ एंड वेरी स्ट्रेसफुल मीटिंग, 1 बजे मीटिंग खत्म हो गई, सडनली मैंने खाना खाया. नाउ ये खाना जो है ना, ये मेरी बॉडी सही तरीके से लेती नहीं है. बट वही मैंने एक स्ट्रेसफुल मीटिंग की एंड आई जस्ट टेक 5 डीप ब्रेथ्स. ओके, आई जस्ट टेक 5 एकदम डीप ब्रेथ्स एंड नाउ माई बॉडी सेटल डाउन एंड नाउ आई ईट दिस मील. ओके, तो देन ये बॉडी जो है अच्छी तरीके से खाना जो है वो ले पाती है. ओके, सो देर आर जस्ट सो मेनी फैक्टर्स विच आर इम्पॉर्टेंट, कि आप ना ब्रीदिंग किस तरह से कर रहे हो, आपका मेंटल स्टेट कैसा है, आपका इमोशनल स्टेट कैसा है. यू कैन बी समबडी जो सब कुछ टू द टी फॉलो कर रहे हैं, खाना टाइम पर, ये टाइम पर, ये ठीक है, बट राइट नाउ यू आर गोइंग थ्रू सम फाइनेंशियल स्ट्रेस, और यू आर गोइंग थ्रू सम करियर स्ट्रेस, और योर रिलेशनशिप स्ट्रेस. ना आपको लगता है ये स्ट्रेस से अफेक्ट होगा आपके लाइफ में? डेफिनेटली अफेक्ट होगा, है ना? सो व्हाट यू हैव टू थिंक इज दैट, कि जब ये 8 लाइफस्टाइल सारी चीजें है ना, दिस इज नथिंग बट टू कीप योर बॉडी सेफ, है ना, टू मेक योर बॉडी रियलाइज कि देखो बॉस, मैं कंसिस्टेंटली सब कुछ कर रहा हूँ, एंड यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. नाउ इफ यू सी व्हाई आई एम एट आइडल वेट फॉर सो मेनी इयर्स, इज बिकॉज वी हैव मास्टर्ड द आर्ट, कि कुछ भी हो जाए, सबसे पहला इंपॉर्टेंस इन आवर लाइफ इज टू दिस 8 लाइफस्टाइल चेंजेस. ओके, ये जो लाइफस्टाइल वो पहले हम डिजाइन करते हैं, एंड देन उसके बाद हम हमारी लाइफ डिजाइन करते हैं. ओके, नॉर्मली लोग कैसा करते हैं, कल के लिए कैसे प्लानिंग करेंगे लोग? पहले वो अपना काम का प्लानिंग करेंगे, राइट? कि मुझे इतने बजे उठना, ये काम है, ये है, वो है. दिस इज नॉट हाउ वी ऑपरेट. व्हाट वी डू इज, कल मैं पहले क्या करूंगी, मैं खाना क्या खाने वाली हूँ, कितने बजे. So today I'm going to some grand opening of a friend. There's an office. So it's from 4 onwards. Okay. Now normally अगर 4 onwards है, okay. नॉर्मली लोग क्या करेंगे, से आज वर्किंग डे तो लोग शाम को जाएंगे, राइट? दे विल गो 7-8 ऑफिस के बाद जाएंगे. नाउ दिस इज नॉट व्हाट आई विल डू. 4 बजे ना, मैं 4 ही बजे पहुंच जाऊंगी. वो वाई? बिकॉज मैं 4 बजे जाऊंगी, आधा घंटा जाऊंगी, आई विल कम बिफोर द ट्रैफिक स्टार्ट्स एंड आई विल कम बिफोर माई इवनिंग सॉलिड मील. समझ में आ रहा है आपको? सो आई प्लान माई डे इन सच अ वे दैट फर्स्ट मील्स आर प्लान्ड, फर्स्ट फैमिली टाइम आर प्लान. देर आर सब ऐसे बोलते हैं कि हम लाइफ में ना आप बॉल्स जगल्स करते रहते हैं, है ना? आपने देखा है कि हम पूरा दिन, है ना, हम अपना करियर, अपनी फैमिली, अपनी खुद की हेल्थ, देर आर सो मेनी थिंग्स वी आर जगलिंग, देर आर सो मेनी बॉल्स. एंड ये जो बॉल्स होते हैं, ओके, इफ यू सी आपका काम जो है दैट इज इट इज लाइक अ रबर बॉल, है ना? बट आपकी हेल्थ इज अ ग्लास बॉल, आपके रिलेशनशिप इज अ ग्लास बॉल, राइट? सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स. सो व्हाट वी फर्स्ट डू इज कि हम पहले ग्लास बॉल्स हमारे डाल देते हैं हमारे पूरे रूटीन में. व्हाट आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स? एंड देन उसके बाद व्हाट वी डू इज वी पुट आर रबर बॉल्स. ओके, दैट इज हमारा काम डाल देते हैं, या दूसरे की कुछ कमिटमेंट्स है वो डाल देते हैं. एंड व्हाट वी ट्राई टू डू इज, हमने ये डिसाइड किया है दैट
वी हैव लर्न द आर्ट ऑफ नो. बाय द वे, वन ऑफ द टॉपिक हम कर सकते हैं इंडिया में ना, नो बोलना नहीं आता है लोगों को, यू नो. समटाइम्स अनायरा गेट्स फ्रस्ट्रेटेड, वो बोलते हैं कि मम्मा व्हेन आई से नहीं, मुझे नहीं चाहिए ये खाने के लिए, ओके आई एम डन. तो फिर भी लोग क्यों बोलते हैं और एक और एक और एक, प्लीज 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 हैव वन फॉर मी, वन फॉर मी. तो अनायरा बोलते हैं ऐसा क्यों करते हैं, यू नो आई नो व्हाट आई नीड, मेरा पेट भर चुका है. एंड देन वी टेल देम कि यू नो इंडिया में ऐसा होता है अनायरा, दैट हॉस्पिटैलिटी इज कि यू नो अरे एक और खाओ, मेरे लिए खाओ. दे मेक श्योर एक दिन आप जरूर हॉस्पिटल जाए, यू नो दैट इज व्हाट इज इंडियाज हॉस्पिटैलिटी. सो विल डू वन टॉपिक अबाउट हाउ टू से नो. सो से अभी आई नो 2-3 days अगो राकेश के सिस्टर का बर्थडे था, 40th बर्थडे दिस मंथ. मेरे सिस्टर का भी 40th बर्थडे था एंड राकेश के सिस्टर का भी 40th बर्थडे था. नाउ सी बिकॉज दे नो हाउ वी ऑपरेट, यू नो व्हाट वी डन, हम दोनों सेलिब्रेशंस वी डिड इन द आफ्टरनून, ओके दोनों भी सेलिब्रेशंस. एंड उन्होंने पूरे फैमिली के साथ सेलिब्रेशन दे डिड इन द इवनिंग, दे कॉल्ड देयर फ्रेंड्स, दे कॉल्ड देयर फैमिली, एंड उन्होंने यू नो दे सेलिब्रेटेड. बट वी आर नॉट पार्ट ऑफ द इवनिंग सेलिब्रेशन, वी आर नॉट पार्ट ऑफ दैट. Okay, we you know we took them to a you know beautiful place, we did everything that we can, we even went for an overnight stay, हम overnight stay के लिए गए. But what we did is कि हम शाम को celebrate नहीं करते. Now this is a decision that we have taken, okay. So अगर से किसी की शाम की ही शादी है, रिसेप्शन है, we don't go to that शाम की शादी. I prefer मैं उनके घर पर जाऊँ एक हफ्ते पहले एंड आई से मेरी मीटिंग है उस दिन मैं नहीं आ सकती, दिस इज द गिफ्ट एंड आई पर्सनली केम टू मीट यू गाइस. समझे आपको. सो दीज आर द चॉइसेस दैट वी हैव मेड इन आवर लाइफ, कि हमने ये सोचा है मेरे रात्रिचार्य में कोई भी बीच में नहीं आएगा, ओके मेरे रात्रिचार्य मेरा शुरू होता है आफ्टर सनसेट, ओके. एंड वो सनसेट जो है ये हमारा सेक्रेट टाइम है, बिकॉज वो सेक्रेट टाइम अगर मैं उसको प्रिजर्व करूंगी तो ही मेरा दिनचर्या अच्छा होगा. बिकॉज ये शाम का टाइम अगर मैं उसको, इफ आई डोंट प्रोटेक्ट इट ना, देन आप देखना आप लेट सोएंगे, आप लेट खाएंगे एंड देन आप दिन की शुरुआत ठीक से नहीं कर पाएंगे. आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड्स. नाउ वी आर नॉट डूइंग दिस बिकॉज आई एम इन दिस प्रोफेशन, आई एम नॉट डूइंग बिकॉज ऑफ दैट. ये मैं पहले से ही, दिस हैज बीन माई मोटो, यू नो वाई, बिकॉज बचपन से आई हैव सीन इन माई फैमिली हाउ दे आर सफरिंग. मैंने कितने लोगों को देखा हुआ है हॉस्पिटल में 2-2, 3-3 साल तक है. Okay, I've seen you know people doing that because my mom used to take dabba every single day and take them. So I've seen that. And because of that, for me to make these choices has become, you know, very easy. You know, जैसे कल हमने करेले की सब्जी बनाई, you know, of course जब बच्चे घर पर होते हैं तो I just tell them, you know, that I'll make this, अगर आपको अच्छा लगता है आप करो. And I made that, you know, what our kids, you know, they had that करेले की सब्जी, you know. But of course you have to educate the kids. जैसे अभी दोनों हमारे you know our daughter and also her cousin, you know, फिलहाल वेकेशन है तो साथ में है वो लोग, एंड दे आर इन देयर टीनेज फेस, सो दे गेट एक्ने. एंड दैट्स व्हाट आई टेल देम, देखो आप लोग कितना रोज फेस मास्क कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, जस्ट हैव टुडे दिस करेले की सब्जी एंड जस्ट लुक एट दैट टुमारो बिकॉज दिस इज द बेस्ट थिंग फॉर योर लिवर. तो बोला अच्छा स्किन अच्छी हो गई, बोला हाँ. तो दोनों ने बैठ के खा ली, ओके फॉर देयर स्किन दे आर हैविंग दैट यू नो करेले की सब्जी. So guys, it's just about you know your कि आपने अभी ये 8 लाइफस्टाइल चेंजेस में से ना, not everybody adopts everything the way it is supposed to be adopted, है ना. तो कुछ लोग जो है वो सिर्फ शेक ऐड करते हैं लेकिन वही रूटीन कंटिन्यू करते हैं, लेट खाना, लेट सोना, ज्यादा खाना, राइट. कुछ लोग जो है अगेन सिर्फ वर्कआउट पे ज्यादा ध्यान देंगे बट देन दे विल नॉट फोकस ऑन कंट्रोलिंग द स्ट्रेस इन देयर लाइफ. सो कितना जल्दी किसका वेट लॉस होगा डिपेंड्स अपॉन कितना जल्दी आप 8 लाइफस्टाइल अपने अंदर जो है उतारते हैं एज अ लाइफस्टाइल. ओके, लाइफस्टाइल का मीनिंग है जीवन शैली. इसका मतलब ये है दैट यू डू नॉट चेंज इट फॉर एनीथिंग. घर पे शादी हो, आप ट्रैवल कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, यू डू नॉट चेंज इट जस्ट लाइक ब्रशिंग योर टीथ. हम कभी नहीं बोलेंगे ना यार मैं इतना बिजी हो मैंने ब्रश नहीं किया, यू नो आई एम सो बिजी, ऐसा आप कभी बोलते हो? नो. सो दिस इज बिकम योर जीवन शैली. समझा अभी आपको कि किसका क्यों वेट लॉस धीरे होता है और लेट होता है? इज बिकॉज अगर किसी का धीरे हो रहा है विच मीन्स वो बाकी सारी चीजें जो है वो अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं एंड वो अपने बॉडी को वो कंसिस्टेंसी नहीं दे पा रहे हैं. इफ यू गिव योर बॉडी एवरीथिंग दैट इट नीड्स देन आपकी बॉडी एक्स्ट्रा वेट रखने ही नहीं वाली है. योर बॉडी इज कीपिंग एक्स्ट्रा वेट बिकॉज आप कुछ कोई चीज है, वो नींद है, वो टाइम पर खाना है, वो पोषण कंट्रोल है, वो पानी है, या वो स्ट्रेस है, नींद है, ये आप उसको सही ढंग से नहीं दे रहे हैं एंड दैट्स वाई इट इज नॉट रिलीजिंग दिस वेट. So I hope this clarifies your question. Yes. And the next thing that I'll do, which is also related to this, is
Okay, what are the common weight loss mistakes people make without realizing? I think this also covers that कि क्या लोग mistakes करते हैं, है ना? So this has already covered. How often can we have cheat meals or cheat days without slowing down our progress? Now, I personally do not believe in cheat meals. Okay, meal को cheating क्यों कहा जाता है? Meal is something that nourishes us, है ना? Meal is something के हम इतने छोटे बच्चे से हम इतने बड़े बने हैं. It is because we've accumulated all this food, है ना? We should be grateful about it. Okay, मुझे ऐसा लगता है कि cheat meal ये नाम डालकर हम उसको reduce कर रहे हैं. I feel that. Okay, so I don't believe in cheat meals. Okay. But what I follow and I always tell people to follow is follow the 80-20 rule. जब आप चीट मील करते हैं व्हाट पीपल डू इज दैट पूरे हफ्ते भर मंडे टू फ्राइडे बहुत अच्छा खाना खाते हैं सब कुछ करते हैं एंड व्हेन दे हैव द चीट मील देन दे हैव दैट एंटायर होल पिज्जा एंड फ्राइज एंड बर्गर्स एंड ऑल ऑफ दैट थिंग एक्चुअली आपको पता है आप 5-6 दिन ही अच्छी चीज करते हो एक मील में कैपेसिटी होती है आपका पूरा हफ्ते भर का आपकी मेहनत पे पानी फिरने के लिए एंड वी लर्न दिस फ्रॉम डॉक्टर अनूप मिश्रा जो कि इंडिया के लीडिंग डायबिटोलॉजिस्ट हैं मोर देन 1400 पेपर्स इज पब्लिश्ड एंड व्हेन वी टुक ट्रेनिंग फ्रॉम हिम ही सेड दैट कि आप अगर है ना एक पाव भाजी खाते हो बाहर की जहाँ पे वो एक बटर होता है पता है आपको एक्चुअली वो पकाते वक्त भी वो लोग बहुत बटर इस्तेमाल करते हैं बट उसके ऊपर भी दैट वन क्यूब ऑफ बटर दैट दे पुट व्हाट इज दिस वन मील इज इनफ उन्होंने एक हफ्ता नहीं खाया उन्होंने तो एक महीना कहा हमें कि एक वो महीने का पूरा पानी फिर सकता है जस्ट दैट वन पाव भाजी ओके सो वी डोंट बिलीव इन चीट मील्स वी डोंट डू चीट मील्स वी एक्चुअली ईट एवरीथिंग हम सब कुछ खाते हैं ओके हम फ्राइज भी खाएंगे हम बर्गर्स भी खाएंगे हम पिज्जा भी खाएंगे हम सब कुछ खाएंगे बट व्हाट वी डू इज दैट वी फॉलो एन 80-20 रूल दैट इज कि हम 80% जो है हम सब कुछ खाते हैं एंड 20% इन अ वेरी स्मॉल वे से अगर आपको फ्राइज खाना भी है एक्चुअली वी स्पेसिफिकली अवॉइड फ्राइड फूड फ्रॉम आउटसाइड क्यों पता है कि बिकॉज फ्राइड फूड जो होता है बाहर जब आप खाना खाते हैं वो सेम तेल को बार बार इस्तेमाल करते हैं एक्चुअली एक बार आपने तेल यूज किया ना देन आपको उसको बार बार यूज नहीं करना है ओके दैट ऑयल बिकम्स कैंसरस ओके उसका जो चेन है वो टूट जाता है एंड दैट ऑयल बिकम्स कैंसरस सो इनफैक्ट व्हाट वी डू राइट नाउ इज के फॉर एग्जांपल अगर मुझे भजिया खानी है ओके नाउ व्हाट इफ डन इज आई गॉट दैट अपम का आपको ये आता है पता है राउंड 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 थिंग सो नाउ व्हेन आई वांट टू यूज समथिंग व्हिच इज फ्राइड व्हाट वी डू इज कि हम वो उसमें बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि कम तेल इस्तेमाल हो जाता है उसमें एंड यू स्टिल गेट दैट फ्राइड वाला फीलिंग है ना सो दैट्स हाउ वी डू इट देन हाँ तो अगर बाहर जो है ना हम ये फ्राइड फूड जो है वो अवॉइड करते हैं बट इफ आई वांट अ पिज्जा पिज्जा किधर घर पे बनाएंगे बाहर ही खाएंगे बट देन वी ट्राई टू गो टू अ बेटर प्लेस जहाँ पर बेटर इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करते हैं ओके एंड देन ऑब्वियसली से अगर मुझे हमें पिज्जा खाना ही है तो अमॉन्ग 3 of us वी ऑर्डर वन पिज्जा तो जैसे कैसे होता है कि एक आदमी को वो दो दो स्लाइस ही मिल जाते हैं एंड ऑन टॉप ऑफ दैट मे बी वी ऑर्डर समथिंग एल्स जो इसको कॉम्पनसेट करता है सो हम चीट मील्स नहीं करते हैं वी हैव एवरीथिंग एंड वी इंक्लूड ऑल द टेस्ट इन आर डाइट ओके एंड इनफैक्ट हमारे घर पे आदत है मुझे पहले से आदत है दैट आई नीड सम काइंड ऑफ डिजर्ट एवरी सिंगल डे सो वी मेक डिजर्ट्स एवरी सिंगल डे ओके कुछ नहीं है तो ऑलमोस्ट एवरी डे व्हाट वी डू इज आई लव टू हैव जैगरी आई लव टू हैव सम जैगरी with a little bit of salt and ghee I just love to have that's one of the best way that आप अपना पूरा जो feeling है आपकी that sweet की feeling वो चली जाती है then we also make some nice desserts using आप रागी almond flour date syrup ये सब यूज करके ना हम घर पर ही we make something like that and we all of us have this सो हमारे दोनों मील्स दोपहर में हम 12:30-1 बजे खाना खाते हैं वी हैव अ सॉलिड मीट बिटवीन 5 and 6 दोनों टाइम वी हैव दैट बट इन अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी सो दिस इज वर्कड फॉर अस ऑल ऑफ अस हैव बीन एट आइडल वेट फॉर सच अ लॉन्ग टाइम ये ना हमारे लिए काम किया है आई हैव सीन सर्टन पीपल जो मेरी तरह ना इतना सा खा ही नहीं पाते हैं वो लोग मतलब दे नीड जब वो लेते हैं ना तो उनको दे नीड टू ईट अ लॉट है ना जैसे अगर आपने मुझे छोटा सा लड्डू दे दिया आई एम फाइन विद दैट है ना यू गिव मी वन गुलाब जामुन आई बी फाइन विद दैट बट देर आर सर्टन पीपल वो रुक ही नहीं सकते हैं दे नीड दैट 4 गुलाब जामुन दे नीड दैट एंटायर थिंग ऐसे कुछ लोग हैं यहाँ पर देर आर सम पीपल लाइक दैट राकेश का भी ऐसा कभी कभी जाग जाता है ऐसा इफ इज नॉट स्लेप्ट वेल सो फॉर पीपल लाइक दैट आई विल नॉट सजेस्ट दिस है ना कि आप ये मत फॉलो करो बिकॉज अदरवाइज इट्स नॉट गोइंग टू वर्क फॉर यू देन आप वो हफ्ते में एक बार अगर आपको खाना है आप वो फॉलो करो आई बिलीव इन बैलेंस एंड मैं कर भी पाती हूँ ये
सो गाइज अंडरस्टैंडिंग योर बॉडी एंड देन डूइंग समथिंग, जैसे आपको ये समझना है जो मेरे लिए काम किया ना वो शायद आपके लिए नहीं काम करेगा, है ना। सो वो भी आपको समझना बहुत, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल मेरी मेरे कॉन्स्टिट्यूशन में वाता है, इफ यू सी वाता पीपल दे लव, दे क्रेव डेजर्ट्स ऑल्सो, दे ईट डेजर्ट ऑल्सो, और वो पचा भी लेते हैं, ओके। वही कफा वाले जो होते हैं ना वो नहीं पचा पाते हैं। सो अंडरस्टैंडिंग योर कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एक फॉलो करो एक चीज को और फिर देखो कि क्या काम करता है क्या काम नहीं करता है। ये आपको खुद को, आपकी बॉडी को समझना आपको बहुत जरूरी है। सो आई डोंट बिलीव इन चीट मील्स, ओके। आई डोंट इवन आस्क पीपल टू फॉलो चीट मील। फॉलो अ बैलेंस डाइट जिसमें आपको चीट मील करने की जरूरत ही ना पड़े, ओके। देन द नेक्स्ट थिंग इज ओके, सीड साइकिलिंग के बारे में किसी ने पूछा है। सो गाइस एंड समबडी इज आल्सो आस्क्ड क्या हम विमेन्स चैप्टर वापस कर सकते हैं। तो बाय द वे अभी वापस नवरात्रि शुरू हुई है। इफ यू नो साल में ना 4 बार नवरात्रि होती है। सो वी जस्ट स्टार्टेड 15 जुलाई से, इट्स ऑलरेडी स्टार्टेड। तो वी हैड ऑलरेडी डिसाइडेड नेक्स्ट वीक विल डू सम विमेन रिलेटेड चैप्टर एंड आई एम श्योर मेनी ऑफ यू विल लव इट, ओके। And there are a lot of diabetes related question, by the way. So I think we'll do one chapter about diabetes, okay. But जो कुछ questions है यहाँ पर, because there are a lot of questions about diabetes, एक just थोड़ा सा मैं cover करना चाहूंगी and we'll do a chapter in this next coming week. क्या हम फ्रूट्स खा सकते हैं, है ना। क्या डायबिटीज वाले फ्रूट्स खा सकते हैं, क्या वो व्हीट फ्लावर खा सकते हैं ना। इसी पहले तो ना, लाइक आई सेड, पहले समझना बहुत जरूरी है डायबिटीज होता क्यों है, ओके। नाउ जब हम किसी को पूछते हैं कि आपको शुगर है, तो ओनली डायबिटीज पीपल विल रेज हैंड कि हाँ मुझे शुगर है। एक्चुअली शुगर हम सबको होती है, राइट। वी ऑल हैव ब्लड शुगर, जैसे हम सबको ब्लड प्रेशर होता है। नाउ किसको डायबिटीज होता है, तो ऐसे हमारा एक ऑर्गन होता है, एक थंब जैसा ऑर्गन होता है पैनक्रियास, और उसका काम क्या है दैट जब भी आपके ब्लड में ज्यादा शुगर आ जाए तो वो इंसुलिन छोड़ता है ताकि आपका शुगर नॉर्मल रहे। बिकॉज जब भी ब्लड शुगर ज्यादा होता है, ओके, देन आपके सारे ऑर्गन्स, बिकॉज हर जगह पर ब्लड जाता है तो हर ऑर्गन अफेक्ट हो जाता है। तो उसका काम यही है कि आपका ब्लड शुगर नॉर्मल रखना है। ना ये जो छोटा सा ऑर्गन है, ये इसका काम क्या है पता है क्या, कि लाइक आई सेड शुगर को कंट्रोल करना, ब्लड शुगर को। नाउ ब्लड शुगर किस चीज से बढ़ता है ये हमें समझना जरूरी है। नाउ अगेन व्हेन देर इज ग्लाइसेमिक लोड, यानी कि एक टाइम पे आप बहुत ज्यादा खाना खाते हो, ओके। भले आप हेल्दी खाना खाओ, आप घर का ही खाना खाओ, दाल चावल चपाती ही खाओ और घर का ही खाना खाओ, बट अगर आपने उसको डबल क्वांटिटी में खाया तो नाउ इट देर इज अ लोड ऑन दिस पैनक्रिया, तो वो ज्यादा इंसुलिन छोड़ेगा। समझ में आ रहा है आपको, तो वो ज्यादा करेगा। देन इस ये ऑर्गन जो है ना, इसको अगर आप पूरे दिन में 4-5 टाइम्स अगर इसको एक्टिवेट करेंगे तो इट इज फाइन। लेकिन आप उसको अगर बार बार एक्टिवेट करोगे ना, तो देन आप वो ऑर्गन जो है उसकी लाइफ कम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम यहाँ पर कहते हैं ना कि हैव योर मील्स एवरी 3 आवर्स, जैसे हम अभी 7:30 बजे हम शेक लेते हैं, राइट। एंड देन आप 10-10:30 कुछ खाओ, 1 o'clock कुछ खाओ। सो वेन यू डू इट इन अ गैप ऑफ 2.5 to 3 hours, दैट्स द बेस्ट वे टू यूटिलाइज दिस ऑर्गन। आई हैव सीन सो मेनी टाइम्स के समझो लोगों ने 1 बजे खाना खा लिया, फिर वापस 2 बजे कोई आएगा, अरे मैंने कुछ मीठा बनाया चलो खा लो, तो फिर वो 2 बजे भी खा लेगा। फिर वापस वो 3 बजे आएगा, अरे मैंने कुछ नाश्ता बना लिया वो भी खा लो। तो अगर आप ऐसा आधा एक घंटे में somebody comes and gives you something, फॉर एग्जाम्पल से अगर मैंने 1 बजे खाना खा लिया, मेरे घर पर कोई आ गया ये लो प्रसाद, एंड वो दे इंसिस्ट खाओ, तो मैं बोले मैं अभी नहीं खाऊंगी, आप मुझे दे दो मैं बाद में खाऊंगी। सो आई विल हैव दैट प्रसाद विथ माई दिस 5 o'clock मील। समझे आपको, मैं अपना पैनक्रियास को बार बार एक्टिवेट नहीं करती हूँ। सो इफ यू हैव टू मेक श्योर दैट वो जो ऑर्गन है वो 3-4 घंटे में एक बार ही एक्टिवेट हो। उसको बार बार जब आप एक्टिवेट करते हो तो उसकी लाइफ कम हो जाती है। सो आई गिव यू एन एग्जाम्पल दैट समझो हमारे बॉडी सेल्स है, आपको पता है आपने साइंस में पढ़ा होगा दैट हर सेल जो है वो मरता है, वापस एक नया सेल होता है, राइट। नाउ समझो हमारे बॉडी में जो सेल्स है से वो सेल्स जो है ना वो पूरे लाइफ टाइम में 50 बार ही ऐसा कर सकते हैं ये प्रोसेस को। दैट इज दे हैव डाइड एंड नाउ द न्यू सेल हैज कम, अ न्यू ऑर्गन हैज फाउंड। इफ यू नो दैट इन कपल ऑफ मंथ्स आपका हर एक ऑर्गन रिप्लेस होता रहता है, आपका लिवर रिप्लेस हो रहा है, आपका किडनी रिप्लेस हो रहा है। सो ये प्रोसेस है ना से आप पूरे आपके लाइफ टाइम में 50 बार ही कर सकते हैं, ओके। नाउ हैव यू सीन पीपल जो 50 साल के होते हैं लेकिन यंग दिखते हैं, और कुछ 35 साल में ही बूढ़े लगते हैं। क्या आपने नोटिस किया है? तो ये क्यों होता है? बिकॉज ये लोग जो 35 साल के हैं, इन्होंने अपने ऑर्गन्स को इतना इस्तेमाल किया या मिसयूज किया है कि उनका जो ये जो रिप्लेसमेंट प्रोसेस है ना उन्होंने स्पीड अप कर दिया है।
यानी कि से आपको 50 बार जो करना है, यू हैव टू मेक श्योर दैट बाय द टाइम यू आर 60-70 ईयर्स ओल्ड, आपका वो रिप्लेसमेंट 30-35 तक आ जाए. सो यू स्टिल हैव मेनी मोर ईयर्स टू रिप्लेस दैट. ओके, दैट्स व्हाई यूल सी हर, यहाँ पर हमारे जो सीनियर सिटीजन है, आई सी हर जूली आंटी, व्हाई शी इज लुकिंग सो यंग, उन्होंने वो प्रोसेस को डिले कर दिया है. एंड पीपल हु ये प्रोसेस को, सो इफ यू स्मोक, इफ यू हैव अल्कोहल, लेट खाना, लेट सोना, हैविंग लॉट ऑफ जंक फूड, पोर्शन कंट्रोल, ना इससे क्या हो जाएगा, आपके सारे ऑर्गन्स जो है इसको जल्दी रिप्लेस करना पड़ेगा. समझ में आ रहा है आपको? सो वैसे पैनक्रियाज भी वही ऑर्गन है. तो जो लोग इसको ओवर यूज कर रहे हैं, इसका मिस यूज कर रहे हैं ना, तो उसकी जो काम करने की क्षमता है वो कम हो जाती है. एंड दैट्स वाई उन लोगों को ब्लड शुगर हो रहा है, डायबिटीज हो रहा है. समझ में आ रहा है आपको? डायबिटीज शुगर से नहीं हो रहा है. ओके, डायबिटीज फ्रूट से नहीं हो रहा है, डायबिटीज कोई एक खाने से नहीं हो रहा है. वो एक ओवरऑल डायबिटीज या शुगर कम करने के लिए, बढ़ाने के लिए जो एनवायरमेंट है, जैसे आप आज रात को लेट सो गए एंड कंटिन्यूसली फॉर नेक्स्ट 1 वीक यू आर स्लीपिंग जस्ट फॉर 4 आवर्स. नाउ व्हाट विल हैपन इज आपके सारे हॉर्मोन्स विल गो हे वायर. एंड व्हेन यू देयर इज अ लाइफस्टाइल चेंज, है ना, आपके लाइफ में स्ट्रेस होता है, आप कम सोते हो, तो एक ही हार्मोन अफेक्ट नहीं होता है, सारे बॉडी के ग्लैंड्स जो है दे आर इंटरकनेक्टेड, राइट? तो सब कुछ अफेक्ट हो जाता है ना. जैसे आप रात को नहीं सोए हैं, कम सोए हैं, तो सिर्फ ग्रेलिन एंड लेप्टिन एक्टिवेट नहीं होता है. ग्रेलिन एंड लेप्टिन वो हार्मोन है जो आपका खाना, आपका पेट भर गया, आपको भूख लगी, वो हार्मोन है, वो अफेक्ट हो जाता है. यू विल नोटिस जब भी आप रात को ठीक से नहीं सोए हैं, नेक्स्ट डे आप ओवर ईट करेंगे. ओके, बट सिर्फ यही हार्मोन अफेक्ट नहीं होता है, आपका पैनक्रिया भी अफेक्ट हो जाता है फिर. समझ में आ रहा है? बिकॉज आप ओवर ईटिंग करेंगे तो पैनक्रिया भी अफेक्ट हो गया, बराबर है. सो ऑल दीज फैक्टर्स जो है उससे आपका शुगर बढ़ता है. सो नाउ टू आंसरिंग ए क्वेश्चन, क्या मैं फ्रूट खा सकता हूँ? कुछ लोग बोलते हैं क्या मैं मैंगो सीजन में मैंगो खा सकता हूँ? सी नाउ, इवन दो इफ यू हैव ब्लड शुगर, बट इट इज इन कंट्रोल्ड वे, कि आप दवाई भी ले रहे हैं, आपने लाइफस्टाइल चेंजेस किया और आप कंट्रोल में हैं, तो आप डेफिनेटली यू कैन हैव 1 मैंगो एज अ स्नैक. बट ऑफकोर्स उसके साथ आप एक प्रोटीन ले लीजिए, कुछ भी एक ड्राई फ्रूट ले लीजिए, सो दैट इट बैलेंसेज आउट, ताकि आपका शुगर जल्दी ना बढ़े. बट से अगर आपका शुगर इज नॉट इन कंट्रोल, आज अगर आपको 400 शुगर आपकी हो गई है, तो क्या आज आप मैंगो खा सकते हैं? देन आप नहीं खा सकते. समझ में आ गया आपको? सो अगेन दिस क्वेश्चन डिपेंड्स अपॉन के आपका कितना ब्लड शुगर है, क्या वो आप कंट्रोल में रख पा रहे हैं. एंड दैट्स हाउ इट इज. बट अंडरस्टैंड वन थिंग, कि किसी एक चीज से, ये अगेन एक ह्यूमन टेंडेंसी है दैट अच्छा ब्लड शुगर है तो शुगर से हो रहा है. ओके, दैट्स व्हाट पीपल थिंक एंड दैट्स हाउ आई हैव सीन पीपल शुगर कट कर रहे हैं, बट दिन में 6-8 बार खा रहे, किचन में गए खा लिया कुछ तो भी, ऐसा क्या खा लिया ना. ये बंदा भले ही शुगर नहीं खा रहा हो, बट वो समझो स्पाइसी चीज खा रहा हो, लेकिन उसने एक्टिवेट किया अपने पैनक्रियास को, तो ऐसे आदमी को डायबिटीज हो जाएगा भले वो शुगर ना खाए. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस. ना सेम थिंग किसी ने यहाँ पर पूछा है क्रूसीफरस वेजिटेबल्स थायराइड के लिए. जब थायराइड होता है ना, तो बोला जाता है क्रूसीफरस वेजिटेबल्स नहीं खाना है, जैसे ब्रोकली होता है, जैसे फ्लावर की सब्जी होती है ना. अगेन अगेन ह्यूमन टेंडेंसी, जैसे ये है ना कि ब्लड शुगर है तो शुगर नहीं खाना चाहिए, तो ये सारे प्लांट्स जो होते हैं उसमें फाइटो एस्ट्रोजन ज्यादा होता है. ओके, नाउ फाइटो एस्ट्रोजन अलग चीज है जो प्लांट में होती है, और हमारे बॉडी में एस्ट्रोजन है. तो अगेन ह्यूमन बींग्स दे फील दैट अच्छा फाइटो एस्ट्रोजन खाएंगे तो हमारे बॉडी का एस्ट्रोजन बढ़ेगा, तो एक्चुअली ऐसा नहीं है, वो अलग है और हमारे बॉडी का एस्ट्रोजन अलग होता है, राइट. सेकेंडली, अगर आप फ्लावर की सब्जी खाएंगे भी, तो कितनी बार खाएंगे आप? शायद आप 2 हफ्ते में एक बार बनाएंगे, है ना. तो क्या आपको लगता है वो एक फ्लावर की सब्जी से आपको थायराइड हो रहा है? तो नहीं हो रहा है. कोई एक सब्जी, कोई एक फ्रूट, कोई एक इंग्रेडिएंट से कभी आपको कोई बीमारी नहीं होती है. जब भी आप उसका मिसयूज करते हैं, ओवर यूज करते हैं, बार बार करते हैं, टाइम पर नहीं खाते हैं, जिस तरीके से खाना है उसको नहीं खाते हैं, राइट, देन आपको उससे एक्चुअली प्रॉब्लम होती है. सो यहाँ पर बहुत लोगों ने सवाल पूछे, व्हीट फ्लावर या ये सो पीपल आर आस्किंग क्या मैं ले सकता हूँ. सो अंडरस्टैंड हाउ दिस थिंग्स वर्क. आप कोई भी चीज जब आप बैलेंस में करेंगे, दैट्स वाई जस्ट फोकस ऑन बैलेंसिंग थिंग इंस्टेड ऑफ कॉम्प्लिकेटिंग. आप बैलेंस में हर मील में मेक श्योर कीजिए प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है ना, हेल्दी फैट्स है, बैलेंस मील है. आपकी कोई भी बीमारी हो, लेकिन आप ये बैलेंस मील खाओगे ना, इट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट यू, राइट. सो फोकस ऑन हैविंग बैलेंस मील्स, बैलेंस लाइफ. ओके, नॉट टू मच ऑफ बोलता है ना कि डिप्रेशन, सैडनेस, नॉट टू मच ऑफ हैप्पीनेस, इवन टू मच एक्साइटमेंट इज ऑल्सो नॉट गुड.
सो यू हैविंग दैट बैलेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स वाई अगर आप अपने कल्चर में देखा होगा, या पुराने लोग या ऋषि मुनि, वो हमेशा बोलते हैं कि अच्छा भी हुआ तो बोलते हैं ओके भगवान की देन है, राइट। एंड अगर कुछ बुरा भी हुआ तो वो भी बोलते हैं नहीं, कुछ सोचा होगा भगवान ने, इसलिए मुझे ये प्रॉब्लम में डाला है। इफ यू सी दे ट्राई टू बी बैलेंस, वो ज्यादा इधर भी नहीं जाते उधर भी नहीं जाते हैं। सो ट्राई टू लिव अ बैलेंस लाइफ, माइंडसेट में, खाने में, लाइफस्टाइल में, हर चीज में आप बैलेंस रखो, एंड यू विल सी दैट यू विल नॉट हैव एनी काइंड ऑफ लाइफस्टाइल डिजीजेस। आप लेकिन देर आर पीपल जो एक्सट्रीम जाते रहते हैं ना, एंड ह्यूमन टेंडेंसी है, हमारा पैटर्न है बाय द वे एक्सट्रीम में जाना। तो हम एक्सट्रीम में जाते रहते हैं, तो बार बार हमें रिमाइंड करना है कि यू जस्ट कम बैक टू नॉर्मल एंड यू विल नॉट हैव दिस डिजीज। ओके, व्हाट एल्स? ओके, सो सीड साइकिलिंग के बारे में लोगों ने पूछा है, कैसे सीड्स लेने। सो वी विल डेफिनेटली डू वन चैप्टर अबाउट सीड, बिकॉज इट्स अ कंप्लीट 20 minutes टॉपिक। Then somebody has asked some personal questions भी लोगों ने पूछे है कि पीएमएस के दौरान या कुछ लोगों को ज्यादा तकलीफ हो रही है, वॉमिटिंग हो रही है, खाना हो रही है। आई हैव सीन सम सीवियर केसेस इन वन ऑफ माय फ्रेंड दैट शी कैन नॉट गेट अप फ्रॉम हर बेड फॉर 4 days। एब्सोल्यूट, मतलब पहले उसने मुझे बताया था, बट मुझे लगा, मुझे पहले आई कुडंट बिलीव इतना तकलीफ होता है, बट देन आई सॉ 4 days एब्सोल्युटली ऑन बेड, नो फूड एट ऑल, नो पानी ऑल्सो। पानी, मैं पानी का घूंट भी देने जा रही हूँ तो वॉमिटिंग हो रही है ना। इट वॉज लाइक अ सीवियर सीवियर केस ऑफ पीएमएस। ऑफकोर्स सच काइंड ऑफ पीपल यू हैव टू हैव मेडिकल इंटरवेंशन। तो शायद आपको पीएमएस नहीं है। जब हम पीएमएस चैप्टर करते हैं, आपने देखा होगा, वी टॉक अबाउट पीएमडीडी, राइट, विच इज सीवियर फॉर्म ऑफ पीएमएस। तो आपको डेफिनेटली एंडोमेट्रियोसिस है या पीएमडीडी है, यू हैव टू हैव मेडिकल इंटरवेंशन। सो प्लीज, अगर आपको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, ओके, देन दिस कैन नॉट बी रेगुलेटेड विद लाइफस्टाइल चेंजेस। आपको मेडिकल इंटरवेंशन की आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक है। देन पीपल हैव आस्क्ड अबाउट व्हीट। नाउ दिट्स एन अमेजिंग क्वेश्चन। क्यों हम बार बार बोलते हैं कि मिलेट्स खाने हैं, व्हीट नहीं खाना है? सी एक्चुअली ना, जो आटा है हमारा, उसे किंग ऑफ ऑल द क्या बोलते हैं, क्या ग्रेन्स कहा जाता है। पुराने जमाने में एक्चुअली बोलते थे कि गरीब लोग जो है वो भाकरी खाते थे, अमीर लोग चपाती रोटी खाते थे, ऐसा था पुराने जमाने में, बिकॉज एक्चुअली इट हैज लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ओके, इट हैज मोर न्यूट्रिएंट्स, एंड दैट्स वाई उसको किंग ऑफ ग्रेन्स कहा जाता था। लेकिन बिकॉज उसमें इतनी अच्छी चीज है, जैसे कि सोया भी है, सोया अगेन इज समथिंग दैट हैज ऑल द अमाइनो एसिड्स, एब्सोल्यूट रिप्लेसमेंट ऑफ नॉन वेजिटेरियन। एक ऐसा प्लांट है जिसमें वेजिटेरियन होकर सब कुछ मिलता है। तो व्हेन समथिंग गुड इज देयर ना, तो क्या होता है पता है कि उसका ओवर हम प्रोडक्शन करते हैं। जैसे एवोकाडो है, आपको पता है एवोकाडो जिस कंट्रीज में अभी ग्रो हो रहा है फिलहाल, जैसे मेक्सिकन कंट्रीज, स्पेनिश कंट्रीज में वहां ज्यादा होता है, पता है वहां पर नाउ इट हैज, जैसे गोल्ड माफिया होता है ना, वैसे एवोकाडो ग्रीन माफिया उसको कहा जाता है, एवोकाडो, क्योंकि वो इतना ज्यादा उसका प्रोडक्शन हो रहा है। अगर आप कॉफी, कोको बीन, चॉकलेट जो होता है, वहां पर आपने देखा होगा चाइल्ड लेबर बहुत ज्यादा हो रहा है। वीट अगर आप यहाँ पर देखेंगे, सोयाबीन, अगेन बिकॉज इट इज वेरी गुड, ओवर उसका प्रोडक्शन हो रहा है, एंड उस वजह से सॉइल में भी न्यूट्रिशन कम होता है, लोगों का एक्सप्लॉइटेशन ज्यादा हो जाता है। एंड देन वेन नेचुरली इसको नहीं बना सकते तो उसको जेनेटिकली मॉडिफाई किया जाता है, राइट, ताकि वो जल्दी ग्रो हो। एंड प्रॉब्लम राइट नाउ इज नॉट विथ वीट, बट द वे इट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड एंड मेड। ओके, सेकेंडली राइट नाउ ओवर हम हमारे इसमें ना ज्यादा हम बेकिंग नहीं करते हमारे कंट्री में, बट अगर आप यूरोपियंस एंड अमेरिकन देखेंगे ना, तो वो लोग बेकिंग ज्यादा करते हैं, राइट। एंड बिकॉज ऑफ दैट दे नीड अ सर्टन काइंड ऑफ फ्लावर, उसको सेल्फ रेजिंग फ्लावर बोलते हैं, या काइंड ऑफ फ्लावर जिसमें ग्लूटेन ज्यादा हो, तो आपका बेकिंग ज्यादा अच्छा हो। तो दे हैव जेनेटिकली मॉडिफाइड दिस व्हीट इन सच अ वे ताकि उसमें ग्लूटेन ज्यादा हो, क्योंकि ग्लूटेन ज्यादा होगा तो ही वो अच्छा बेकिंग हो पाएगा। समझ में आ रहा है आपको? लेकिन दैट्स वाई इन इंडिया में लोगों को ग्लूटेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रही है राइट नाउ। सो जो पहले ग्लूटेन हमारे वीट में 2% था ना, वो अभी 10% हो चुका है, एंड दैट्स वाई यू विल सी पीपल हैविंग दैट प्रॉब्लम। तो वीट एज सच इज नॉट अ प्रॉब्लम, द वे वीट इज प्रोड्यूस इज अ प्रॉब्लम। एंड दैट्स वाई हमें मिलेट्स क्यों खाने हैं, बिकॉज मिलेट्स एनीवे, जैसे मैंने कहा ना, ऐसा बोलते हैं कि गरीब लोग भाकरी वाकरी गरीब लोग खाते हैं, राइट, तो उसका इंपॉर्टेंस बहुत कम है, तो उसको कोई जेनेटिकली मॉडिफाई नहीं कर रहा है उसको फिलहाल, एंड इट इज वेरी रेडिली अवेलेबल इन आवर मार्केट, है ना, राजगीरा है, मिलेट्स है, हॉर्स ग्राम है, सब वी हैव लॉट ऑफ मिलेट्स।
सो प्लीज इंक्लूड अ लॉट ऑफ मिलेट्स एंड डोंट मिसअंडरस्टैंड जैसे कि क्यों सोय नहीं खाना है, तो इसलिए आप सोय पहले, आई रिमेम्बर बचपन में मेरी मम्मी करती थी कि सोय एंड नॉर्मल आटा मिक्स करके बनाते थे, बट देन वी गॉट एजुकेटेड दैट जेनेटिकली मॉडिफाइड है तो सोय नहीं करना है। तो अगर आप बाहर जाकर सोय चाप चाप खा रहे, सोय के चंक्स खा रहे हैं, आई विल नॉट रिकमेंड दैट। डोंट हैव बाहर का जो भी सोय है कंप्लीटली अवॉइड इट, ओके, इट्स जेनेटिकली मॉडिफाइड। आई ओनली हैव हर्बलाइफ सोय बिकॉज हमारी खुद की खेती है। जैसे ही हमारे सीईओ माइकल जॉनसन को पता चला है दैट हम बाहर के फार्मर्स से नहीं ले सकते हैं, फ्रॉम द ईयर 2000 से 2002 से हमारी खुद की फार्मिंग होती है और हमारा खुद का सोय बनता है, ओके। सो द ओनली सोय आई हैव इज फ्रॉम हर्बलाइफ प्रोडक्ट। बाहर से आई डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ सोय प्रोडक्ट्स, ओके। सो आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। व्हाट एल्स? ओके, बहुत बेहतरीन सवाल लोगों ने पूछे, राइट? हाउ मेनी ऑफ यू आर एंजॉयिंग दिस क्वेश्चंस? एंड वी शुड थैंक एवरीबडी जिन्होंने ये सवाल पूछे हैं, ओके। Okay, this is an amazing question. If I miss my breakfast and also forget to bring my lunch, having a tiffin sent from home isn't an option. What are the best, healthiest choices I can order from a food delivery app? Okay, so yes, ऐसा हो जाता है, right? बाहर खाना खाना पड़ता है कभी भी. So I will recommend the best thing is दाल खिचड़ी. Okay, उसके साथ कोई कुछ ज्यादा करता नहीं है. पीपल ऑलरेडी, होटल वालों को भी पता है इसमें कोई टेस्ट कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है ज्यादा, राइट? बट ऑफकोर्स आई फील इट इज वन ऑफ द टेस्टिएस्ट मील्स. सो गो फॉर दाल खिचड़ी, ओके। गो फॉर साउथ इंडियन मील्स। क्योंकि देखो साउथ इंडियन जैसे आपको डोसा बनाना है, इडली बनाना है, यू कैन नॉट रीयूज द ऑयल, है ना, या ये वो वन टाइम ही यूज होता है। सो आप इडली, डोसा, डिमसम्स, है ना, जिसमें कोई भी ना ज्यादा ग्रेवी नहीं है। याद रखना, ये लोग ग्रेवी नई नई बनाते हैं, ग्रेवी ये लोग ऑलरेडी बनाकर रखते हैं और फ्रीजर में रख देते हैं, ओके। एंड वो 2-3 दिन चलती है। सो वो ग्रेवी जिस तरह से बनाते हैं, एंड अगेन ग्रेवी में टेस्ट लाने के लिए ना बहुत ज्यादा नॉर्मल रेस्टोरेंट्स है ना, वो इनफैक्ट नॉर्मल तेल वगैरह इस्तेमाल भी नहीं करते। उनका गो टू फैट इज एक्चुअली बटर, ओके। तो वो लोग ज्यादा बटर, वो लोग ना घी ना तेल, वो लोग ज्यादा बटर ही इस्तेमाल करते हैं, एंड इन वेरी लार्ज क्वांटिटीज टू ब्रिंग द टेस्ट। सो अवॉइड ग्रेवी रिलेटेड आइटम्स and order these kind of South Indian items, or dal khichdi, or just starters, or just Asian meals, ताकि आपको ज्यादा ग्रेवी ना मिले। सो दीज आर द बेस्ट ऑप्शंस जो आप ऐड कर सकते हैं। एट द सेम टाइम से आपके पास, आप जब भी बाहर जा रहे हैं, सी व्हेन वी लीव द हाउस, हमारे बैग में हमेशा पानी की बॉटल होती है, ओके। एंड यू नेवर नो कब आप कहाँ कब अटक जाएंगे, राइट? सो वी ऑलवेज हैव प्रोटीन बार्स इन आवर मील, ओके, हेल्दी प्रोटीन बार्स। राइट नाउ वी आर लविंग राइट बाइट का एक नाइस ड्राई फ्रूट वाला बार है, नो, वी आर लविंग दैट। समटाइम्स वी ऑल्सो मेक इट, हम बाहर घर पे बनाते हैं, या लड्डू बनाते हैं, चॉकलेट फॉर्मूला वन, रीबिल्ड, ये सब डाल के हम बनाते हैं। सो यू कैन एक्चुअली डू दैट। तो हम ये ना हमेशा कैरी करते हैं हमारे साथ दिस लड्डूज और बार्स, ओके। एंड मे बी अ फ्रूट, जो फ्रूट आप बाहर जाकर आए नहीं हुआ, जैसे एप्पल है, बनाना, ये सब खराब नहीं होता है, राइट? ये काफी दिनों तक चलता है। सो इवन इफ यू डोंट यूज इट, घर पे आओ, वापस निकाल के रख दो टेबल पे, दैट्स इट, यू आर डन। सो वी ट्राई टू टेक ऑल दिस थिंग्स, ताकि बाहर का खाना जो है, प्लान्ड मील नहीं अगर है तो अवॉइड करते हैं हम लोग। प्लानिंग करके हम कहीं जा रहे हैं, दैट इज फाइन, बट अनप्लान्ड मील्स ना हो और अनहेल्दी ना हो, तो देन इसलिए हम ये कैरी करते हैं। सो डू कैरी दैट, एंड दीज आर द ऑप्शंस दैट आप ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है? What else? What else? Being on anti-depression pills for a long time. अभी छोड़ दिया है, but feeling anxious and zero appetite. What nutrition can be taken? Okay. Now, one of the reason I'm taking this question is because right now, है ना, everybody, loneliness is like an epidemic. फोन आने के बाद ऐसा बोलते कनेक्शन बढ़ गया है, बट एक्चुअली अगर आप देखेंगे कि हम कम लोगों से मिलते हैं। एंड पहले देखो कितना आराम से लोग घर पर आ जाते थे, ऐसा बेल बजाई एंड अरे घर पे मेहमान आ गए, है ना, इवन तो वो दूर रहते थे, इरिटेट भी नहीं होता था, लोग खुश होते थे, अरे टाइम निकल कर है। आज अगर आपके घर पे बेल बजी और कोई आपका रिश्तेदार आ गया, आपका पहले दिमाग खराब हो गया, ये बिना फोन करके क्यों आया, है ना, मेरे पर्सनल टाइम। सो टाइम्स हैव चेंज्ड, एंड वी डोंट लाइक बीइंग अराउंड पीपल। कितने बार मैंने ऐसा देखा है कि somebody is टाइपिंग एंड मुझे ऐसा लगता है चल फोन उठा के बात करता हूँ, वो कट करते हैं वो लोग फोन और टाइप करते हैं। दे डोंट लाइक टॉकिंग, दे प्रेफर टाइपिंग, पता है आपको? तो दिस इज द जनरेशन राइट ना। बट ऑफकोर्स इसके साथ व्हाट हैज एडेड इज सैडनेस, लोनलीनेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये सब ऐड हो चुका है।
है ना। पहले देखो आप जॉइंट फैमिली में थे, जॉइंट फैमिली में एंजाइटी के लिए टाइम, डिप्रेशन के लिए टाइम ही नहीं था, अपना रूम ही नहीं था डिप्रेशन में अकेले बैठने के लिए। वी वर ऑलरेडी ऑलमोस्ट सराउंडेड विद पीपल, तो हम लोग को डिप्रेशन आ ही नहीं सकता था, है ना। आपने वो जोक सुना होगा, राइट, वो एक लड़की अपनी मम्मी के लिए, मम्मी मुझे लग रहा है मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ, तो बोलते हैं हाँ ठीक है, जाते जाते कोथम आ रही है तो कोथम्बीर भी आते बस। सो हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता डिप्रेशन एंजाइटी, राइट। दे आर वेरी क्लियर, आप बिजी रहो, है ना, काम करते रहो, आपको ये सब मेंटल डिजीज नहीं होगा। सी एक्चुअली इन आर कल्चर है ना, मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ अलग है ही नहीं, इट्स ऑल इंटरकनेक्टेड, है ना। एंड दैट्स वाई वी ऑलवेज केप्ट पीपल बिजी। आप देखो पुराने जमाने में जब कुछ भी नहीं था, आपको क्या लगता है हमारे कंट्री में इतना मंदिर और इतना सारे स्ट्रक्चर्स क्यों है? उनको बिजी रख दिया था, ये लो चटनी लो और बैठ के up, you do something creative. That's what, that's why we have such beautiful, infrastructure हमारे पास है। And chanting कराते थे, मंत्रास कराते थे, they actually kept people busy। हम अपना ही खाना खुद बनाते थे, if you see टोकरी बना रहे हैं, क्ले पॉट बना रहे, we are constantly using, actually ऐसा बोलते हैं, if you're constantly using your hands you will not get depression। You have to use your hand, कढ़ाई करो, बुनाई करो, कुकिंग करो, गार्डनिंग करो, you use your hand। तो एनी टाइम यू सी एनीबडी हैविंग डिप्रेशन, आप देखो वो खाली बैठा रहता है, एक्चुअली बस सोच रहा है, उसको लग रहा है मेंटल प्रॉब्लम है, मेंटली मुझे सॉल्व करना है। मेंटल प्रॉब्लम मेंटली सॉल्व नहीं होता है एक्चुअली। दिस इज हाउ आवर बॉडी वर्क्स। फॉर एग्जाम्पल आपको बहुत ज्यादा बीमारी है, वेरी बेड रिटन, है ना, एंड आप बॉडी नहीं इस्तेमाल कर सकते, देन यू नीड मेंटल स्ट्रेंथ। देन आप मेंटली अपने आप को ये करते हो कि नहीं, यू आर गोइंग टू गेट बेटर, यू आर गोइंग टू गेट फिजिकली स्ट्रांग। एंड जब आप मेंटली, जब यू आर नॉट ओके, देन यू हैव टू यूज योर बॉडी, राइट, यू हैव टू यूज योर बॉडी टू गेट यू आउट ऑफ द मेंटल प्रॉब्लम। तो बेसिकली हमारा मेंटल एंड फिजिकल स्ट्रेंथ है ना, ये एक्चुअली इंटरकनेक्टेड है। वेस्टर्न स्टडीज ने इसको अलग कर दिया है, ओके, दे हैव उसको अलग कर दिया है। सी इफ आई टॉक अबाउट वेस्टर्न थिंग, लेट मी बिलीव it's a big thing that it has done because they are more into consumerism, they are more into industrialization, right? And that's why you'll see उन्होंने सिस्टम इस तरह से बनाया है that people are always going to feel lonely, because lonely people, depressed people, sad people buy more things, okay, and they have worked as a system। for example देखो हमारे यहाँ पर जैसे ही बच्चा पैदा होता है, इफ यू सी आर, हमारे यहाँ पर बच्चे 2 साल तक माँ को छोड़ते ही नहीं है, और बाथरूम में भी जाते हैं माँ के साथ, मतलब दे आर कॉन्स्टेंटली कनेक्टेड, है ना, दे आर ऑन आर हिप ऑल द टाइम, को रेगुलेशन इसको बोलते हैं। बट वहां पे ऐसा नहीं, वहां पे हॉस्पिटल से बच्चा आया नहीं तो उसका अलग रूम है बचपन से ही, मतलब जब से पैदा हुआ है वो अलग रूम में रहता है, वो उसका अलग क्रिब होता है, उसका अलग नर्सरी होता है, वहां पे कैमरा डालते हैं, बट माँ बाप ये रूम में सोएंगे, वो उधर सोएंगे। सो फ्रॉम फ्रॉम द डे वन उनका रेगुलेशन ब्रेक कर देते हैं। That is how it is, okay, and then you break that nervous system regulation, and then the system is built in such a way that you'll see that वहां पर, जैसे देखो मैं कभी कभी when I watch those things, या I have lived there, मुझे वो कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आता है कि छोटे छोटे बच्चे हैं 12-13 साल के, एंड 8-9 एंड दे हैव प्रॉम। आपको पता है प्रॉम होता है वेयर द बॉय कम्स एंड वो घर पर आता है, लड़की को लेकर जाता है, एंड आई फील दैट व्हाई दे आर इंट्रोड्यूसिंग दिस टू स्मॉल चिल्ड्रन, है ना, क्यों, जरूरत क्या है उन लोगों को? बट दे वॉन्ट अर्ली प्रेगनेंसी, राइट, दे वॉन्ट अर्ली प्रेगनेंसी, दे वॉन्ट दैट बचपन में लोगों को बच्चे हो, ताकि वो बच्चे जो है वो डिसरेगुलेटेड हो। एंड दिस डिसरेगुलेटेड किड्स अगेन, वहां पे एजुकेशन का इंपॉर्टेंस नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है वहां पर 10th-12th के बाद लोगों को पढ़ाई करनी है, कोई जरूरत नहीं है। वहां पे ब्रेस्ट फीडिंग इज एन ऑप्शन। मैंने जब पहली बार सुना था, हाउ कैन इट बी एन ऑप्शन, दैट्स व्हाट यू बिकम अ वुमन फॉर, बट इट्स एन ऑप्शन। यूल सी वहां पे जो भी सिस्टम है ना, जैसे वहां पर आप जाएंगे, ये जो मॉकटेल्स कॉकटेल्स ठंडा पीने का, लाइक ठंडी है, माइनस में टेम्परेचर है वहां पर, लेकिन इतने बड़े ग्लास में बर्फ डालकर ही वो लोग पूरा दिन पीते रहते हैं। द एंटायर कॉन्सेप्ट, मतलब मुझे ऐसा लगता है वहां के कुछ इंटेलिजेंट बीइंग्स हैं, उन्होंने पूरा इंडिया का आयुर्वेदा स्टडी किया और उन्होंने डिसाइड किया इधर जो भी है पूरा उल्टा करने का वहां पर जाकर। दैट्स व्हाट आई फील, सो दैट विल कीप पीपल सिक, एंड दैट्स हाउ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज आर ग्रोइंग। सो ऑल देयर स्टडीज, ऑल देयर थिंग्स, दे आर आइसोलेटेड, है ना, वो लोग आइसोलेशन में करते हैं। जैसे उनके स्टडी के हिसाब से राइस इज वेरी बैड, है ना, बिकॉज वो सिर्फ राइस पे स्टडी करते हैं। बट हम लोग यहाँ पर राइस सिर्फ खाते ही नहीं है, हम राइस दाल, हम उसके साथ सब्जियां एंड घी हम मिलाकर खाते हैं, तो राइस इज नॉट बैड। बट दे हैव डीमोनाइज्ड राइस, दे हैव डीमोनाइज्ड शुगर, एंड हम इंडियंस जो है ना, हम उनको कॉपी कर रहे हैं।
और बाद मेनी पीपल डोंट रियलाइज कि आप कहीं पर भी कोई भी स्टडी देखो, वो हमारे वेदास में हजारों साल से है। आप कोई भी हमारी किताब उठाओ 5,000 साल पहले, वो ऑलरेडी है। द साइंस इज कैचिंग अप टू दिस। सो आई विश हमारे स्कूल्स में पीपल कुड टॉक अबाउट अबाउट आवर कल्चर, एंड दैट्स हाउ एक्चुअली दे ऑपरेट। सो दे वर्क इन आइसोलेशन। नाउ डिप्रेशन और ये इसलिए हो रहा है अगेन इज बिकॉज हम अकेले रह रहे हैं, राइट? वी आर नॉट डूइंग अ लॉट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, एंड अगर आपने दवाइयाँ वगैरह ली है, देन योर केमिकल इम्बैलेंसेस हैपेंड, योर बॉडी इज नाउ रीएडजस्टिंग, okay, to this new phase of life without the medication. So of course आपको थोड़ा सा adjustment phase होगा, but guys, just be with good people, be in this community, be with good people, keep yourself busy, okay? Journaling कीजिए, अच्छे गाने सुनिए, right? Do good affirmations, use your body for doing many kind of different things, because आपको mind को ज़्यादा importance नहीं देना है। योर माइंड इज जस्ट देयर टू कीप यू, इसको मंकी माइंड बोलते हैं, पता है ना आपको? कि सब कुछ जो उसमें आते हैं उसको पे ध्यान मत दो। आप सब कुछ इस पे ध्यान दोगे ना, देन यू आर कॉन्स्टेंटली गोइंग टू गेट बिजी। योर माइंड इज ओनली देयर टू कीप यू सेफ। ब्रेन का एक पार्ट है सेफ रखना, और वो पुराने जमाने में जरूरत था हमें, दैट हंटिंग करते थे, वी हैड टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स, उसकी जरूरत थी, ब्रेन की तभी जरूरत थी। अभी फिलहाल जो है ना, ब्रेन की जरूरत नहीं है फॉर सेफ्टी। सेफ्टी के लिए जरूरत नहीं है। से आप रोड क्रॉसिंग कर रहे हो तो ब्रेन का काम है कि वो देखेगा अच्छा गाड़ी यहाँ से आई है, वहां से आई है। लेकिन हम घर पर बैठे हैं और ब्रेन का इस्तेमाल करिए, और एब्सोल्युटली इन अ सेफ एनवायरनमेंट, ओके? घर है, पानी है, अच्छे लोग हैं, एंड वी आर डिप्रेस। तो व्हाट इज दिस? वो ब्रेन बेचारा, उसको लग रहा है अरे मेरा काम ही नहीं है ये दुनिया में फिलहाल, है ना? तो वो बेचारा कुछ काम निकाल रहा है। तो वो आपको समझना जरूरी है कि उसको काम चाहिए, बट आप उसको काम मत दो। उसको ऐसा है कि हाँ ठीक है, थॉट आ रहा है, आई एम नो बडी, लोग कितना आगे गए हैं, ऐसा बोलेगा ब्रेन। तो आपको ये बोलने की देखो, वो अलग जर्नी में है, हम अलग जर्नी में है ना? मैं अपना काम करने यहाँ पर आया हूँ। फिर ब्रेन बोलेगा आई एम नॉट गुड इनफ, है ना? सोशल मीडिया पे देखो ये कितना अच्छा कर रहे हैं। देन अगेन यू हैव टू कम बैक टू योर सोल एंड से दैट आई एम गुड इनफ, आई एम परफेक्ट द वे आई एम। सो आपको समझ में आना चाहिए व्हाट इज द ब्रेन डूइंग। वो अपना इंपॉर्टेंस क्रिएट कर रहा है, उसको इंपॉर्टेंस मत दो। एवरी थॉट दैट कम्स, ओके, इज नॉट, आपको एंटरटेन करने की जरूरत है, उसको उसको देखो। फिर आपको ये देखो कि ये थॉट क्यों आ रहा है, फिर आपको समझेगा अरे मैं खाली बैठा कुछ कर नहीं रहा हूँ, ओके? आप कुछ काम करो, आपको ये थॉट नहीं आएंगे, है ना? कीप योर सेल्फ बिजी, एंड दैट्स वाई वी ऑलवेज टेल इन आवर कम्युनिटी कि आपके पास अगर बहुत टाइम है ना ये डिप्रेशन के लिए, इसके लिए, देन यू हैव लॉट ऑफ एक्स्ट्रा टाइम, प्लीज इन्वेस्ट दैट टाइम हियर। हमारे कम्युनिटी में ज्वाइन करो, वी नीड पीपल लाइक यू, वी वांट टू ब्रिंग मोर पीपल टू कम्युनिटी, है ना? आप हमें हेल्प करो, एंड यू विल सी व्हेन यू ब्रिंग मोर पीपल एंड यू आर बिजी। जैसे अभी इस वक्त इन दिस लास्ट हाफ एन आवर 45 मिनट्स, हाउ मेनी ऑफ यू गॉट अ फीलिंग ऑफ सैडनेस और एंग्जाइटी और डिप्रेशन? पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है। व्हाई? बिकॉज वी ऑल आर एंगेज्ड, है ना? द पॉइंट इज राइट नाउ हम वी आर नॉट एंगेज्ड राइट नाउ, है ना? एंड काम भी बहुत स्ट्रेसफुल है, ट्रैफिक भी स्ट्रेसफुल है, एंड पीपल आर लिविंग फ्रैगमेंटेड लाइफ बेसिकली, है ना? अलाइनमेंट वाली लाइफ नहीं जी रहे हैं। लोग देखेंगे, अगर आप अभी के मॉडर्न औरतों को देखेंगे, उनकी टू डू लिस्ट खत्म ही नहीं होती है, रात को 10 बजे तक भी उनकी लिस्ट खत्म नहीं हो रही है, बिकॉज इतना सारा काम है उनको, है ना? सो दे आर लिविंग फ्रैगमेंटेड लाइफ, एंड दैट्स वाई पीपल आर फीलिंग आउट ऑफ सिंक। आप एक अलाइनमेंट वाली लाइफ जिए। जैसे आई सॉ माई पेरेंट्स, दे वर लिविंग फ्रैगमेंटेड लाइफ, एंड व्हेन आई सॉ दैट नहीं, मुझे जॉब नहीं करना है, आई डोंट वांट टू लिव लाइफ लाइक दैट, एंड दैट्स व्हाई आई मेड सर्टन चॉइसेस। वेर लुक एट दैट नाउ, आज ये कॉल खत्म हो जाएगा, मेरा मेजर पोर्शन ऑफ द डे माई वर्क इज डन, है ना? कितना अच्छा काम है ये, सोचो कि माई वर्क इज डन टुडे, एंड नाउ आई कैन फोकस ऑन माई लाइफ, है ना? I now I'll focus on what meal I'm going to make. I'm probably going to go to gym. I have a steam and sauna, right? And I'm going to I have some event that is going on, so I'm going to work for those events. I'll do some Zoom calls. But you know what? There is a balance of work and there is a balance of life. ओके, विल प्रॉबेबली आज हमने वी बुक्ड अ थिएटर, हमारे इसमें है, तो किड्स हैव इंसिस्टेड थिएटर बुक करना है, तो हम थिएटर बुक करके मूवी देखने जाएंगे। सो वी डू वर्क 1-2 आवर्स ऑफ वर्क एंड देन अ लिटिल बिट ऑफ ब्रेक, एंड देन 1-2 आवर्स ऑफ वर्क एंड अ लिटिल बिट ऑफ ब्रेक, अ बैलेंस ऑफ वर्क एंड लाइफ, है ना? सो इफ यू फील दैट आप ऐसे प्रोफेशन में जहां पर आपको ये आप यू नॉट एबल टू एंजॉय दिस, प्लीज ज्वाइन अस, वी नीड मोर वेलनेस कोचेस। हमारी बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, वी आर नॉट इनफ, सो प्लीज ज्वाइन अस एंड हेल्प अस। सो आई होप गाइज यू एंजॉय टूडेज टॉपिक, एंड आई थिंक वी शुड डू दिस ऑन अ रेगुलर बेसिस, है ना? बिकॉज ऑफ यू गाइज शायद हम कुछ टॉपिक सोचते नहीं है, लेकिन आपके वजह से, ये क्वेश्चंस के वजह से कितनी सारी चीजें दूसरे लोग भी सीख पा रहे हैं। सो कैन वी गिव अ बिग हैंड टू एवरीबॉडी हु गेव दिस क्वेश्चंस,
because of which all of us learned so many things including me. Okay, I also मेरे भी एक क्या बोलते हैं रिपीटेशन हो जाता है मेरे लिए whenever I do this, and I become more disciplined for what I'm doing. So thank you so much guys, and back to Kainat. थैंक यू सो मच मैम। इतना कुछ सीखने मिला। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपने कहा ना, मतलब आए, आपने हंसा हंसा के आंसर्स दिए टू बी वेरी ऑनेस्ट। वो जो आपने कहा ना कि आज बेल बजती है, मैम हम सब बहन लोग बैठे रहते हैं और बेल बजती है तो हमारा मूड खराब हो जाता है। बट आपने और बहुत सारा पैसा भी सेव करना आपने सिखाया। अब बाहर जाके पार्टी करने में सिर्फ दाल खिचड़ी खाना है मैम, या मसाला डोसा खाना है, सबसे सस्ता सुंदर टिकाऊ वाला आपने ऑप्शन दिया है। एंड सो मच ऑफ विजडम मैम, लाइक you took us to Europe, you bring us back to India, you again take us there, you again bring us here, and so much to learn. I'm so grateful to everyone जो भी ये क्वेश्चंस पूछते हैं। एज कोचेस हमें कुछ कितना कुछ सीखने मिलता है। एंड थैंक यू सो मच मैम। आई नो आप कितने बिजी हैं, आपने फिर भी अपना वक्त निकाल के आए, एंड वी आर सो ग्रेटफुल कि आप अपना वक्त देते हैं। और हमारे सभी सवालों के जवाब आपने कितने सारे कवर किए। जब हम कल कोचेस देख रहे थे हमने बोला बस करो, सवाल इतने रात तक आ रहे थे मैम। बट थैंक यू सो मच, वी आर सो ग्रेटफुल। एंड जैसे मैम ने कहा, वो डिप्रेशन वाला मैम बेस्ट। आप इतना खाली बैठे हैं, आप हमारे साथ ही आ जाइए, बिकॉज हमारा एक बहुत ही बड़ा इवेंट होने वाला है संडे को, जिसे कहते हैं एडवांस एसोसिएट ट्रेनिंग। ये यूजुअली उन लोगों के लिए है जो हमारे साथ कोच बनना चाहते हैं। हम भी ऐसे नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, आज मैं इतना बात कर पा रही हूँ सिर्फ मैम स्क्रीन पे है तो मेरी थोड़ी बहुत हिम्मत है, मैम सामने आते तो मेरी आवाज ही नहीं निकलती है। वी आर सो फॉर्चुनेट टू हैव हर विद अस। तो ये, और प्लस मैम से भी आपको मिलने का मौका मिलेगा। सेल मैम, राकेश सर रहेंगे, आप उनसे भी मिल सकते हैं। प्लस ये अपॉर्चुनिटी को आप और डिटेल में देख सकते हैं। एंड वी हैव अ स्पेशल गेस्ट स्पीकर, उनको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। एंड प्लीज ऑलरेडी आई I'll थिंक। just add something here, कायनात, कि यस। अमित जो है ही इज वन ऑफ आवर टीम मेंबर्स, एंड इतना बेहतरीन ड्यूरिंग कोविड टाइम्स एक्चुअली उन्होंने इतना बेहतरीन उन्होंने ऑनलाइन सेशन किया। एंड लकीली उनके कम्युनिटी में कौन आया पता है क्या? आईपीएल टीम को जो हेड करते हैं उनकी वाइफ यहाँ पर आई, जो कि बहुत ही बेकार हालत में थी। लाइक शी हैड सो मेनी डिजीजेस, नो डॉक्टर्स वेर एबल टू हेल्प। कोई मेडिकल कम्युनिटी उनको हेल्प नहीं कर पा रहा था, एंड शी केम टू दिस कम्युनिटी और उनको इतना बेहतरीन रिजल्ट आया, आप विश्वास नहीं करोगे। दिस पर्सन, उनके जो हस्बैंड है, उन्होंने इनको उठाकर आईपीएल के टीम में डाल दिया टू टेक केयर ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ ऑल द क्रिकेट प्लेयर्स। तो जब आप इनको इनके पास आएंगे, यू विल सी दैट फ्रॉम सचिन तेंदुलकर टू विराट कोहली, ये सबके साथ ही ट्रैवल्ड ऑन अ टूर एक्चुअली फॉर द मैचेस, एंड ही वॉज टेकिंग केयर ऑफ न्यूट्रिशन एंड ऑल आर क्रिकेट। वो मतलब उनके फोटोज है सबके साथ, वो शेयर करेंगे हाउ रीबिल्ड है। एंड सब जब जब उनसे मिलते हैं ना, तो हम सभी लोग वी वर सो प्राउड, राइट? वन ऑफ आवर टीम मेंबर्स गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी लाइक दिस, एंड एवरीबडी इज आस्किंग क्वेश्चन अबाउट सचिन तेंदुलकर, राइट? एंड जब वो बोलते हैं कि अरे सचिन तेंदुलकर है ना, उनको हाइड्रेट बहुत पसंद था, वो जब भी आएंगे बोले अमित हाइड्रेट है क्या? अरे हाँ है ना सर, सर आपको जितना हाइड्रेट चाहिए आप लो। एंड देन वी एज जो बचपन से वी बीन फैंस, हमें ऐसा लग रहा है वाओ, सचिन तेंदुलकर इज हैविंग द सेम हाइड्रेट जो हम ले रहे हैं, एंड ही सच अ फैन। इतना अच्छा लगता है। सो गाइज, यू आर गोइंग टू लर्न सो मच फ्रॉम दिस पर्सन, कि एक आदमी जो एक एब्सोल्युटली अलग प्रोफेशन से है, एंड नॉलेज गैदर करके, स्टडी करके, हाउ हैव कम टू दिस लेवल, हाउ इज हेल्प पीपल, एंड देन टू गेट एन अपॉर्चुनिटी लाइक दिस, अ नेशनल अपॉर्चुनिटी वेयर यू आर टेकिंग केयर ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ ऑल द टॉप एथलीट्स इन द वर्ल्ड। यू आर गोइंग टू लर्न अ लॉट फ्रॉम देम। आई एम टेलिंग यू, अगर आप दूसरे शहर में भी है ना, जरूर आइए, बिकॉज इट्स एन अपॉर्चुनिटी दैट यू कैन लर्न फ्रॉम समबडी लाइक दैट। Absolutely. And tickets already sold out है. Okay, it is a houseful event. Thank you so much, ma'am, for sharing that story. And ये हम उनके मुंह से, उनकी जुबानी से सुनेंगे उनकी कहानी, राइट? सो प्लीज मेक श्योर आप रहे उधर, भले ही आपको कोच बनना हो नहीं बनना हो, आप जरूर आइए और देखिए, ये एक्सपीरियंस करिए। जैसे मैम ने कहा ना, कोई वहां पे डिप्रेशन नहीं, आपको तब समझ में आएगा ये कोचेस सुबह से लेके शाम तक इतने पागलों की तरह खुश क्यों रहते। बिकॉज हमें भी वो चीज मिलती है, एंड वी रियली एंजॉय। एंड कल हम धमाल करने वाले, सैटरडे धमाल होगा, नाचेंगे, डांस करेंगे, ऐश करेंगे, और क्या, राइट? सो मेक श्योर यू आर देयर विथ योर फैमिली। सैटरडे इज फैमिली डे,
ओके, आपको अपने परिवार को उठा उठा के लेके आना है। वो नींद में भले ही आंख मसलते रहे, उनको डांस कराएंगे हम, नाचेंगे गाएंगे, राइट, फुल एंजॉय करेंगे। बिकॉज एंजॉय करेंगे हम, उसके बाद और धमाल मस्ती गेम्स खेलेंगे। एंड सैटरडे इज फैमिली डे, सो मेक श्योर you get your family, friends. And thank you so much, Snehal ma'am, for your valuable time, your wisdom, and answering all our questions so beautifully. And thank you to each and everyone. बाकी सवालों के जवाब फिर से मिलेंगे next week. Right? Thank you so much. Have a fantastic day. And thank you so much, Coach Deepika, for the music and laptop support. And thank you, Coach Karna, for the amazing workout. Mobility homework भूलना नहीं। आज मुझे दीपिका ने स्टार्स ऑफ द डे नहीं भेजा है, फिर भी मैं नाम ले लेती हूँ। संगीता जी, है ना, एंटोनेट, शारदा जी, शिफा, जो मुझे दिख रहे हैं उनके लिए ताली बजा दो, टीकाराम, सीमा जी, अश्विन जी, सैमसंग जी, ओप्पो जी, वीवो जी। आप लोग नाम लिखा करो, अपना रीनेम करा करो। प्रणव, शारदा, अरविंद जी, और कौन है, फातिमा जी, उषा जी, ये सबके लिए जोरदार ताली बजाइए। एंड थैंक यू सो मच, हैव अ फैंटास्टिक डे, सी यू गाइस टुमारो, टुडल्स।